रखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इससे एमसीक्यू पूछ सकते हैं वो, तो हमको ये पढ़ना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल राइट्स थ्योरी, लेबर थ्योरी। अब देखो, जॉन लॉक ने हमेशा राइट टू प्रॉपर्टी की बहुत ज्यादा बात करी है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ से ऊपर मानते हैं जॉन लॉक। तो जॉन लॉक के हिसाब से अगर कोई लेबर करके अपना कुछ काम कर रहा है, अगर कोई अपने आदमी की लेबर लग रही है और उससे कुछ निकल रहा है जो प्रोडक्ट या बेनिफिट या कुछ भी, तो उस पर उसका हक है। ऐसे अगर अपनी इंटेलेक्चुअल लेबर लगा के कोई आदमी काम कर रहा है और उससे कुछ प्रोडक्ट निकल रहा है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है। और जैसे आप किसी की गाड़ी चुराओगे या घर चुराओगे या पैसे चुरा लोगे या कुछ भी चुरा लोगे, तो उसको थेफ्ट बोलते हैं। ऐसे अगर किसी की इंटेलेक्चुअल लेबर का प्रोडक्ट आप चुराते हो तो वो भी थेफ्ट है। तो ये एकदम नॉर्मल प्रॉपर्टी की तरह मानती है नेचुरल राइट्स थ्योरी प्रॉपर्टी को, लेबर थ्योरी जो होती है। अब प्रॉब्लम इसमें यह है, मान लो एक कोई प्रोडक्ट है, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा फ्रिज है, तो फ्रिज पहले ही इन्वेंट हो चुका है, ठीक है। ये फ्रिज है, अब ये कैसा फ्रिज है, ठीक है, जो भी फ्रिज है ये, ठीक है। तो इस फ्रिज में ये इन्वेंशन फ्रिज का पहले ही कोई कर चुका है। अब मैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करता हूँ और फिर उसका पूरा क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा क्या? तो ये थोड़ा अजीब सी बात है, क्योंकि मैंने तो इम्प्रूवमेंट किया ना। तो इम्प्रूवमेंट का क्रेडिट की पूरे नए फ्रिज का मेरे को क्रेडिट, ये क्रिटिसिज्म है। इतना डीप में मत जाओ, बस सुन लो, है ना। क्योंकि बस नेचुरल राइट्स थ्योरी समझ में आ गई ना, लेबर थ्योरी कि आपकी लेबर तो आपका प्रोडक्ट तो आपका राइट, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है यूटिलिटेरियन थ्योरी। यूटिलिटेरियन थ्योरी होती है, यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है सबसे ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? पेटेंट्स होते हैं, डिजाइन होते हैं, ठीक है। कॉपीराइट मिलता है, किस चीज पे मिलता है? किताबों में मिलता है, लिटरेचर में मिलता है। तो ये जो सारी चीजें ना, साइंस, लिटरेचर वगैरह, ये सोसाइटी का भला करती है ओवरऑल। तो अगर आप किसी बंदे को उसके काम के लिए राइट्स नहीं दोगे, तो वो उसके पास इंसेंटिव ही नहीं रहेगा काम करने के लिए, समझ रहे हो। जैसे मान लो मेरे को पता है, मैं बहुत मेहनत करके अगर कुछ नया डिजाइन बनाता भी हूँ, कोई नया इन्वेंशन करता भी हूँ और उसका मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों एफर्ट लगाऊंगा? तो सोसाइटी का ओवरऑल भला हो जाए, उनको लिटरेरी वर्क और सारे के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नई नई मिलती जाए, इसलिए जो काम उस पर कर रहा है उसको राइट मिलना चाहिए उसके ऊपर, ताकि वो उससे कुछ फायदा उठा सके, उसके पास कुछ मोटिव हो, इंसेंटिव हो काम करने के लिए। अब इसमें सोशल प्लानिंग थ्योरी भी आती है। सोशल प्लानिंग थ्योरी क्या होती है? थोड़ी वाइडर एस्पेक्ट होती है इंसेंटिव थ्योरी से। इट डिफर्स फ्रॉम यूटिलिटेरियन थ्योरी इन दैट इट सीक्स टू गो बियॉन्ड द नोशन ऑफ सोशल वेलफेयर टू अ मच ब्रॉडर विजन ऑफ सोसाइटी सर्विस्ड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब वो जो मच ब्रॉडर विजन है ना, वो मुझे नहीं पता, और जहाँ मैंने पढ़ा था उस राइटर को भी नहीं पता था। तो बस सोशल प्लानिंग थ्योरी देख लो कि इंसेंटिव थ्योरी जो है ना, यूटिलिटेरियन थ्योरी, उसका थोड़ा वाइडर एस्पेक्ट है। अब आ गई एथिक एंड रिवॉर्ड थ्योरी, ठीक है। दिस थ्योरी जस्टिफाइज द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद सम मॉरल एंड एथिकल एस्पेक्ट, ठीक है। अब ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि कोई इन्वेंटर है, मान लो मैंने दवाई बनाई, अब इसमें दवाई का एग्जांपल सही बैठता है। मान लो मैंने HIV एड्स की दवाई बनाई, ठीक है। अभी कोई दवाई है नहीं, मैं क्योर कर दिया HIV एड्स, ये कैप्सूल है, ठीक है। कैप्सूल बहुत गंदा सा बनाया मैंने, ये कैप्सूल है। अब ये कैप्सूल मैंने बना दिया और इस पे मेरे को राइट है और मैं इसको बहुत महंगे महंगे बेच रहा हूँ। तो अब ये थ्योरी बोलती है कि जो मेरा रिवॉर्ड है ना मेरे काम का, वो मुझे इनिशियल ईयर में मिल जाएगा, लेकिन पेटेंट काफी 20-20 साल तक होते हैं, कॉपीराइट काफी लंबे लंबे साल तक होता है, लाइफ टाइम तक होता है। तो क्या उतना ज्यादा राइट देना एक्सेसिव है? ये थ्योरी क्वेश्चन करती है, एथिक एंड रिवॉर्ड थ्योरी। नेक्स्ट है और लास्ट है पर्सनहुड थ्योरी, पर्सनालिटी थ्योरी इसको बोलते हैं, ठीक है। हेगल था इसका मेन प्रोपोनेंट। हेगल, हु इज द मेन सोर्स ऑफ दिस थ्योरी, क्लेम्स दैट इंटेलेक्चुअल राइट्स परमिट एंड प्रोटेक्ट द डेवलपिंग ऑफ द पर्सनालिटी व्हिच एक्सटेंड्स टू द मटेरियल थिंग्स। इन द सेम वे द कॉपियर इज कंसिडर्ड एज अ थीफ हु ऑफर्स टू द पब्लिक समवन एल्सेस स्पिरिट। तो मतलब इसमें थोड़ा डीप में चले जाओ, डीप एनालिसिस, मेटा लेवल पे चले जाओ। इसमें क्या है कि मेरा जो काम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, वो वर्क ऑफ आर्ट है, वो मेरी पर्सनैलिटी मैंने थाली में रख के दे दी है। तो कोई उसको और चुराता है तो वो मेरी स्पिरिट कोई और चुरा रहा है, ठीक है। तो ये एक ये थ्योरी बोलती है, लेकिन इसका एक क्रिटिसिज्म है कि देखो जो भी क्रिएशन है वो मेरा पार्ट है, लेकिन उसको वैल्यू तो सोसाइटी देती है ना। अगर उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, मान लो मैं एकदम घटिया किताब लिखता हूँ, एकदम रद्दी, ठीक है, एक इंसान को पसंद नहीं आती वो, ठीक है, तो वो मेरा पर्सनहुड जो भी है, लेकिन वो उसको वैल्यू तो सोसाइटी देगी ना। तो वो ये दोनों चीजें साथ में बैठ नहीं रही। तो ये पर्सनहुड थ्योरी है, पर्सनालिटी थ्योरी। तो गाइज ये है 5 थ्योरीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। इसमें ज्यादा डीप में मत घुसो, बस मोटा मोटा समझ लो, जैसे मैंने बताया कि ऊपर ऊपर से क्या होता है, क्योंकि इसका MCQ आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, और वो भी मुश्किल ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और